हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं प्रतिलोमन, धारण तथा रेसिमीकरण के बारे में। तो ध्यान से आप देखें, जब असम्मित कार्बन से जुड़ा कोई बंध टूटता है, ठीक है, जब असम्मित कार्बन से जुड़ा कोई बंध टूटता है तो असम्मित कार्बन परमाणु पर किसी अभिक्रिया के 3 प्रकार के परिणाम होते हैं। ठीक है, यह आपका असम्मित कार्बन है। इस कार्बन से जुड़े हुए चारों समूह अलग अलग हैं। इससे आप देख रहे हैं X जुड़ा है, C2H5 जुड़ा है, H जुड़ा है और CH3 जुड़ा हुआ है, अर्थात यह असम्मित कार्बन है। तो इस असम्मित कार्बन का जब बंध टूटेगा, ठीक है, जब असम्मित कार्बन का बंध टूटेगा तो 3 घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, अभिक्रिया जो है उसका रिजल्ट जो है वह 3 प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो क क्या हो सकता है? तो क आप देखें ध्यान से, यह घटना हो सकती है, X जो है बंध टूटने के कारण X हट जाएगा और उसकी जगह पे Y जुड़ जाएगा। तो यह घटना हो सकती है। जिस दिशा में X जुड़ा था उसी दिशा में Y जुड़ सकती है। बाकी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं सेम है। ठीक है, तो यह यौगिक क प्राप्त हो सकता है, अर्थात विन्यास का धारण हो सकता है। ठीक है, विन्यास में कोई चेंजिंग नहीं हो सकती है, इसे विन्यास का धारण कहते हैं। या फिर ख वाली घटना हो सकता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि X के हटने के बाद Y जो है जुड़ गया है, लेकिन जिस दिशा में X जुड़ा था उस दिशा में X नहीं है, दूसरे दिशा में, ठीक है, Y आके जुड़ गया है। H की दिशा भी आप देख रहे हैं दूसरी तरफ हो गई है। ठीक है, CH3 की दिशा भी दूसरी तरफ हो गई है। ठीक है, इस घटना को विन्यास का प्रतिपन कहते हैं, विन्यास का प्रतिलोमन कहते हैं। तो यह घटना आप देख रहे हैं कि विन्यास का प्रतिलोमन हो गया है, यहाँ पर विन्यास जो है बदल गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब भी किसी असम्मित कार्बन से जुड़ा हुआ कोई बंध टूटता है तो पहली घटना यह हो सकती है कि विन्यास का धारण हो सकता है। जिस दिशा में विन्यास है, जिस दिशा में जुड़े हुए हैं समूह, उसी दिशा में जुड़े हो सकते हैं, और जो नया तत्व आएगा वह जो है Y आया है नया, वह X की जगह पे आके जुड़ जाएगा। तो यह क वाली घटना होगी, तो इसे विन्यास का धारण कहेंगे। या फिर ख वाली घटना हो सकती है कि विन्यास का प्रतिलोमन हो सकता है, विन्यास का प्रतिलोमन हो सकता है, विन्यास जो है चेंज हो सकता है। ठीक है, या फिर यह आपका क धन ख हो सकता है। क धन ख हो सकता है मतलब 50% जो है, ठीक है, वह क बन सकता है और 50% ख बन सकता है। ठीक है, यदि दोनों यौगिकों अर्थात क तथा ख का मिश्रण 50-50% अनुपात में प्राप्त होता है तो इस प्रक्रिया को रेसिमीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? रेसिमीकरण कहते हैं। और उत्पाद जो होगा वह ध्रुवण घुड़क नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक समवायी समतल ध्रुवित प्रकाश को दूसरे के विपरीत दिशा में घूर्णित करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने एक साथ देखा प्रतिलोमन, ध्रुवण और रेसिमीकरण को। इसमें आपने देखा कि जब असम्मित कार्बन परमाणु से जुड़ा कोई बंध टूटता है तो असम्मित कार्बन परमाणु पर किसी अभिक्रिया के 3 प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। वह परिणाम क की तरह हो सकता है, ख की तरह हो सकता है, या फिर क धन ख की तरह हो सकता है। ठीक है, तो अगर क की तरह होगा तो क्या कहेंगे? यदि केवल यौगिक क प्राप्त होता है, यदि केवल यौगिक क प्राप्त होता है तो इसे विन्यास का धारण कहते हैं। विन्यास का धारण कहते हैं क्योंकि X जिस दिशा में जुड़ा है उसी दिशा में Y आके जुड़ जाता है, इसे विन्यास का धारण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं विन्यास जो है क्या है? सुरक्षित है। ठीक है, यदि केवल यौगिक ख प्राप्त होता है, केवल यौगिक ख प्राप्त होता है तो इसे विन्यास का प्रतिलोमन कहते हैं। ठीक है, इसे विन्यास का क्या कहेंगे? प्रतिलोमन कहेंगे। ठीक है, यौगिक ख जो है वह विन्यास का प्रतिलोमन हो चुका है। जिस दिशा में X जुड़ा था उस दिशा में Y नहीं जुड़ा है। ठीक है, CH3H यह सब दिशा जो है बदल चुके हैं, इसे विन्यास का प्रतिलोमन कहते हैं। ठीक है, तीसरा कंडीशन आप देख रहे हैं क धन ख हो सकता है, अर्थात यदि दोनों यौगिकों क तथा ख का मिश्रण 50-50% अनुपात में प्राप्त होता है तो इस प्रक्रिया को रेसिमीकरण कहते हैं। तथा उत्पाद ध्रुवण गुणक नहीं होगा, उत्पाद जो होगा वह ध्रुवण गुणक नहीं होगा।
क्योंकि एक समवयी समतल ध्रुवित प्रकाश को दूसरे के विपरीत दिशा में घूर्णित करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका प्रतिलोमन, धारण और रेसिमीकरण के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम आप फिर जो है SN1 और SN2 क्रियाविधि की थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर जो है विलोपन अभिक्रिया स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।